हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के यह 17वें अध्याय 17वें सत्र 17वें दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा महती कृपा अहिति कृपा से हम उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाले जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभव भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो प्रेम जो है उबर उबर के उनके हृदय से, वो मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से मानो कि एक प्रेम पत्र हम सबको दे रहे हैं, एक एक को दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मेरे बातों को मानो। मेरे बात भगवान जो भी कहते हैं हम सबके मंगल हित और कल्याण के लिए कहते हैं, आप ये जानो। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। तो भगवान कहते हैं कि मेरे बातों को मानो, मैं आपको इतना सुख दूंगा जो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और जिसमें रुकावट ना हो, उस प्रकार का सुख मैं दूंगा। मैं सुख का स्रोत हूँ, मैं सुख का भंडार हूँ, पर मेरी बातों को मानो तो अपार अनंत सुख दूंगा। ये भगवान कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं, सच के सिवा भगवान कुछ नहीं कहते हैं। तो भगवान का यह प्रेम का संदेश, आदेश, उपदेश, यह श्रीमद् भगवद गीता है। अतः हम सबको भगवान के इस प्रस्ताव को, इस प्रेम के पुकार को स्वीकार करके भगवान के बातों को मानकर जीवन को परम आनंदित बनाना चाहिए। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन परेशान है, और अर्जुन का परेशानी का कारण यह है कि अर्जुन ने बनाया एक योजना।
और वो योजना है भगवान की योजना से अलग। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में है परेशान, क्योंकि हम बनाते हैं एक योजना और वो योजना है भगवान की योजना से अलग। लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, ड्रैकुला, फ्राइडे द 13th, एग्जॉर्सिस्ट, और इस प्रकार से भूत बंगला, वो कौन थी, ऐसे ऐसे भयंकर पिक्चर। ये हॉरिबल मूवी भी हॉरिबल हो जाएगा, ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान की योजना से एक छोटा सा योजना हम अलग बना दें, हमारा जीवन इतने भयावह हो जाएगा, हॉरिबल हो जाएगा, टेरिबल हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा। भूत भी डर के मारे बोले तो इनका ही जीवन इतने भयंकर है। तो भगवान की योजना से अलग हम योजना बना रहे हैं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। कहने वाले बड़े सुंदर कहते हैं कि हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता है वही जो मंजूरी खुदा चाहता है। पर अगर हम वो करें जो खुदा चाहता है, भगवान चाहता है, तो होगा वही जो हम चाहते हैं। तो अर्जुन पहले अध्याय में कहता है कि पांडव, मैं पांडव हूं। तो भगवान कहते हैं आपका असली पहचान आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो, ये बताता हूं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव मेरे दुश्मन है, पर भगवान कहते हैं कि कौरव दुश्मन नहीं है, आपका असली दुश्मन जो है काम क्रोध बाहर नहीं अंदर है, कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भवा। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं, पर भगवान कहते हैं कि हमारे अपने जो है गुरु और भगवान है। चौथे अध्याय में तत्विधि प्रणिपातेन, पांचवें अध्याय में कहते हैं कि भोक्ता राम एक तपस्याम, भगवान हमारे अपने। जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, और गुरु और भगवान हमारे अपने हैं, तो ये भगवान का योजना बहुत स्पष्ट हो जाता है। और उसी योजना को जीवन बनाना, एकटक होकर चित्त उसमें लगाना, ध्यान लगाना, वो ध्यान योग है। योगी नाम अपे सर्वेश्याम। जब भगवान का योजना अर्जुन को पता लग गया, अर्जुन सीधा भगवान का सेवा युद्ध करने लग गया। भगवान कहा रुको जरा, सेवा क्या है अच्छी तरह से जानो, सेवी भगवान कौन है वो जानो, और सेवक भक्त कैसे होता है वो तो जानो अच्छी तरह से। फिर आप जो है और अच्छी तरह से समर्पित हो पाओगे, और अच्छी तरह से सेवा कर पाओगे। और भगवान 7वें अध्याय में महात्माओं का जन्म के बारे में कहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। 8वें अध्याय में महात्माओं का दिव्य मरण का वर्णन करते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग। जन्म और मृत्यु के बीच में महात्मा भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान महात्माओं से प्रेम करते हैं, ये आर्ट ऑफ लविंग है। 10वें अध्याय में जो है भगवान कहते हैं कि स्मरण, जब प्रेम जब बढ़ता है, जब स्मरण बढ़ता है, और स्मरण तब बढ़ता है जब श्रवण बढ़ता है। तो श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन अच्छा होगा, श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण अच्छा होगा, स्मरण अच्छा होगा तो मरण अच्छा होगा। स्मरण को अच्छा करने के लिए स्मरण अच्छा करना है, स्मरण को अच्छा करने के लिए श्रवण और कीर्तन अच्छा करना है। और श्रवण अच्छा करना की कला जो है वो 10वें अध्याय में कहते हैं, यह आर्ट ऑफ हियरिंग। 10वें अध्याय में बताते हैं ये संसार कितने भयावह है। 11वें अध्याय में यह आर्ट ऑफ सीइंग है। और 12वें अध्याय में बताते हैं कि किस प्रकार से भक्त जो है हर स्थान परिस्थिति और हर समय परम सुख आनंद का अनुभव करते हैं, आर्ट ऑफ ब्लिस, वो जो है 12वें अध्याय में। 13वें अध्याय में बताते हैं, 14वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, 18वें बोलते हैं देखो 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 देखो, मगर ज्ञान के आंखों से देखो। जो इन आंखों से संसार को देखता है वो पृथ्वी जल अग्नि को देखता है, और धोखे में रह जाता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, तेरा है। जब ज्ञान के आंखों से देखता है तो उनको पता लगता है सबका मालिक एक, सब कुछ उनका है, ना तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है, ये पता लग जाता है।
तो ज्ञान के आंखों से देखते हैं। 13वें अध्याय में कहता है शरीर को तो देखो इन आंखों से, पर शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को भी देखो, इन आंखों से नहीं, ज्ञान के आंखों से देखो। शरीर के बाहर कठपुतली के कैसे, जैसे कब हम पढ़ाई करते हैं, कभी लड़ाई करते हैं, कभी हम कमाई करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? हमें रजगुण तमगुण के द्वारा बांधा जाता है, और वो कठपुतली की तरफ बोलते नहीं मेरा हाथ खुला है, वो इन आंखों से नहीं दिखता है। शरीर के बाहर तीनों गुणों का खेल देखो, अंदर और बाहर, शरीर के अंदर और बाहर परमात्मा को देखो। ये 15वें अध्याय, सीइंग द अनसीन, जो अनदेखा भक्त उसे देखना ज्ञान के आंखों से, ये जो है नेम ऑफ द गेम। यानी कि ये बहुत ही पुरुषोत्तम भगवान को अंदर और बाहर देखना। ये भौतिक जगत को 13वें अध्याय में कारागार कहते हैं। कारागार यानी कि जेल कहते हैं। जेल जो है बनता है ईंट और पत्थर से और सीमेंट से और पानी से, कंक्रीट से। पर ये 24 तत्व का कारागार, ब्रह्मांड रूपी कारागार जो है 24 तत्वों से बना हुआ है। और कारागार के अंदर किस प्रकार को कैदी को हथकड़ी, पांव कड़ी और गले के कड़ी लगाया जाता है, वो 14वें अध्याय में 3 गुणों से कैसे बंधा है। और कारागार से बाहर निकलने के लिए उनके पर नजर रखने के लिए सुप्रिटेंडेंट होते हैं, मंत्री होते हैं, वो पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन करते हैं। और 16वें अध्याय में आज के कल हमने देखा कौन अच्छा कैदी है और कौन बुरा कैदी है। जैसे क्लास में होते हैं 90%, 99% लेने वाले, और कुछ 10% लेने वाले भयंकर स्टूडेंट होते हैं। तो उनका वर्णन आज के अध्याय में हम देखेंगे। देखिए एक साधारण क्लास में हम देखते हैं कैसे कुछ विद्यार्थी 99%, डबल प्रमोशन, ट्रिपल प्रमोशन, और कुछ तो फेल पे फेल होते रहते हैं। पर उनके बीच में भी तो कोई स्टूडेंट्स है, कोई 80% लेते हैं, कोई 70% लेते हैं, कोई 60% लेते हैं, कोई 50% लेते हैं, तो कोई 40% लेते हैं, कोई जो है ऐसा नहीं कि। तो इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में प्रहलाद महाराज जैसे भक्त हैं जो देवी गुण से संपन्न है, या हिरण्यकशिपु जैसे असुर है जो असुरी गुण से, या हनुमान जैसे भक्त हैं, या रावण जैसे असुर है, या अर्जुन जैसे भक्त हैं, या जो है दुर्योधन जैसे असुर हैं। पर इनके बीच में भी कुछ लोग हैं जो ना तो प्रहलाद जैसे, हनुमान जैसे, अर्जुन जैसे हैं, ना तो हिरण्यकशिपु या रावण जैसे, या जो है दुर्योधन जैसे हैं। तो उनका वर्णन जो है आज के अध्याय में होगा। ये 17वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है। इसे श्रद्धा त्रय विभाग योग कहा जाता है। बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय को समझने के लिए एक छोटा सा हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने बताया क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, प्रमोशन डबल प्रमोशन लेते हैं, और कुछ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फेल होते हैं। पर इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स है जो 70%, 60%, 40%। तो इसी प्रकार से ये अध्याय में बताया जाएगा। पिछले अध्याय में बताया प्रहलाद जैसे भक्त, उनका गुण, और हिरण्यकशिपु जैसे असुरों का गुण। पर इनके बीच में भी कुछ लोग हैं जो भक्त होते हैं, वो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो असुर होते हैं वो शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं। पर कृष्ण, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्र का अध्ययन किए हैं पर प्रहलाद जैसे अच्छे नहीं है, और वो हिरण्यकशिपु जैसे बुरे भी नहीं है। उनके बारे में बताइए, तो इस अध्याय में बताया जाएगा। जैसे इस संसार में काला और सफेद 2 रंग है, पर सब कुछ काला और सब कुछ सफेद नहीं है। उसके बीच में भी विबजी और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये भी होता है ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ काला और सफेद है, काला और सफेद है। इसी प्रकार से काला और सफेद के बीच में, अच्छे और बुरे के, बहुत अच्छे और बहुत बुरे के बीच में भी कुछ लोग होते हैं। उनका वर्णन, उन्हें कैसे पहचानूं, इसका वर्णन सुंदर इस अध्याय में इस छोटी सी भूमिका के साथ
आइए आज के इस अध्याय के प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इसे भाग 1 में देखेंगे कि कैसे जो है हम पहचाने और इस संसार के लोगों को। भगवान कहते हैं 3 गुणों के द्वारा वे बंधे रहते हैं, सतगुण में, रजगुण में और तमगुण में। इसे हम देखेंगे और वो किसका पूजा करते हैं, किसके प्रति उनका श्रद्धा रहता है, उससे पता लगाएंगे। अगर वो पूजा ही नहीं करते हैं तो उनके आहार से पहचानेंगे। खाए बिए कोई रह नहीं सकते, पूजा किए बगैर बहुत लोग रहते हैं। तो उनके आहार से पता लगेगा कि वो क्या खाता है ना, उससे पता नहीं फल खाता है या पकोड़ा खाता है या सड़ा हुआ अंडा खाता है, स्मूदी पीता है या बियर पीता है या जो है तो ये देखा जाएगा। और चौथे भाग में यज्ञ दान तप इत्यादि देखेंगे। निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे। बड़ा अद्भुत विलक्षण में यह 17वां अध्याय, और विलंब न करते हुए हम इसमें गोता लगाते हैं और इसमें जो है इसका स्वादन लेते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो बहुत सरल होता है। अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमोरजस्तम। हे कृष्ण, हर कोई प्रहलाद महाराज जैसे शास्त्र को अध्ययन तो नहीं करते हैं और हर कोई तो हिरण्यकशिपु जैसे शास्त्र को त्यागते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कुछ समय के लिए शास्त्र को अध्ययन किए हैं और अब जो है किसी कारण से शास्त्र को जो है देख नहीं, पर वो प्रहलाद जैसे जो है अच्छे भी नहीं है और हिरण्यकशिपु जैसे बुरे भी नहीं है। आप कृपा करके उन्हें पहचानने, कैसे मैं पहचानूं, मैं किसका संग करूं, कौन अच्छा और कौन बुरा, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। यानी कि सुंदर, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कह रहे हैं, यानी कि वो सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, चित्त एकाग्र करके सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ का हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में करना चाहिए, यहाँ वहां का बातें ना करते हुए, यहाँ वहां का कार्य ना करते हुए, यहाँ वहां का विचार त्याग करके ध्यान से सुने। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुने, क्योंकि हमारे जीवन को जो है सुंदर महत्वपूर्ण बनाएगा। सीट बेल्ट टाइट करके टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी रजस्वी चैव तमसी चेति। अगर वो प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध सत्व में नहीं है, अगर वो हिरण्यकशिपु जैसे शुद्ध तमस में नहीं है, तो सतगुण में होंगे, रजगुण में होंगे और तमगुण में होंगे। ये सतगुण रजगुण तमगुण को समझने के लिए आइए पुनः हम त्रेता युग के 3 प्रसिद्ध भाइयों को स्मरण करते हैं, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। विभीषण सतगुण के प्रतीक हैं, रावण रजगुण के प्रतीक हैं और कुंभकर्ण तमगुण के प्रतीक हैं। तमगुण में कुंभकर्ण रहता है। तमगुण का लक्षण होता है जो सोता रहता है और जग जाता है तो गाली गलौज और मारपीट करते हैं, वो तमगुण। रजगुण जिनका नजर केवल लड़कियों में जाता है, पैसा पैसा पैसा, मन ज्यादा ज्यादा काम वासना से भरता रहता है, लड़कियों में जाता है या लड़कों में जाता है और आजकल हिजड़ों में भी जाता है। तो समझ लेना चाहिए, शरीर शरीर के प्रति आकर्षण होता है तो रजगुण है, या पैसा 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 तो रजगुण का प्रभाव है।
और विभीषण सुबह जल्दी उठते हैं, ग्रंथ अध्ययन करते हैं, सबके साथ मैत्री भाव रखते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो सतोगुण के रहते हैं। यानी कि वो सतोगुण में रहते हैं तो पढ़ाई करते हैं, और तमोगुण में रहते हैं तो लड़ाई करते हैं, और रजोगुण में रहते हैं तो कमाई करते हैं। तो इस प्रकार से अगर वो शुद्ध सत्व में नहीं है, शुद्ध तमस में नहीं है, तो ये सब गुणों में रहेगा। आइए आगे चलते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। अर्जुन, वो सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है, ये तब पता लगता है जब वो किसको पूछते हैं, वो पता लगता है। अगर वो सतोगुण में है तब पता लगता है वो किन को पूछ रहे हैं, वो बताया जाएगा। तमोगुण में है वो किन को पूछते हैं, ये भी बताया जाएगा। और रजोगुण में है तो किसको पूछते हैं, वो बताया जाएगा। वो किसको पूछ रहे हैं, इस संसार में हर कोई किसी ना किसी को पूछ रहा है। कोई अपने पूर्वजों को पूछता है, कोई देवी देवताओं को पूछता है, कोई भगवान को पूछते हैं, तो कोई भूत प्रेत को पूछते हैं, कोई फिल्म एक्टर को पूछते हैं, तो कोई फिल्म एक्ट्रेस को पूछते हैं। कैसे पता लगेगा कि कौन किसका पूजा कर रहा है और कौन से गुण में है? बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। यजन्ते सात्विका देवं यक्ष राक्षसीं राजस प्रेतान् भूतगणान् चान्ये यजन्ते तमसा जनाः। जब कोई देवी देवता का उपासना करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, समझ लेना वो सत्वगुण में है, सात्विक है उसका। और कोई मनुष्यों को पूछते हैं, जैसे अलग अलग देवी देवता का पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं, अनेक नियमों का पालन करते हैं, वो सत्वगुण में। यजंती सात्विका देवान। पर कुछ लोग जो है मनुष्यों को पूछते हैं, राक्षसों को पूछते हैं, रावण को पूछते हैं, ऐसे भी हैं। 1940 के दशक में हिटलर का बहुत बोलबाला था, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बंगाल में एक व्यक्तित्व हुआ करता था, हिटलर का पूजा करता था और गाता था, जय हिटलर हरे स्वामी, जय हिटलर हरे। तो इस प्रकार से वो हिटलर का भी पूजा करते थे। ये मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो है रजसिक होते हैं। ये भगवान के वाणी को मैं दोहरा रहा हूं, मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूं। और आज ऐसे भी लोग हैं अपने घर में शाहरुख खान के पोस्टर्स लगाए और उसका पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान बता रहे हैं कि वो रजसिक है, उनका श्रद्धा क्या है। मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान कह रहे हैं कि उनका श्रद्धा क्या है, रजसिक है। पहचानो अर्जुन, पहचानो। 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा दक्षिण भारत के अभिनेता नेता बन गया। लोग उनको भगवान मानने लगे, उनके मंदिर भी बनाने लगे। एमजीआर नाम था उनका, एमजी रामचंद्रन। और वो लोग उनका पूजा भी करते थे दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु में। जय एमजीआर हरे स्वामी, जय एमजीआर हरे। तो इस प्रकार का उनका पूजा पाठ मंदिर भी बनाते थे। तो उनको कैसे पहचाने, भगवान कह रहे हैं कि उनका श्रद्धा क्या है, बोलो जरा, उनका श्रद्धा क्या है। जब भगवान बोलते हैं तो भगवान सब कुछ जानते हैं, कौन कैसे हैं, और इन बातों को वो बता रहे हैं, तो पहचानो भगवान क्या कह रहे हैं। और तो और 1970-80 के दशक में एक अभिनेत्री 90 और 2000 में बहुत सुप्रसिद्ध हो गई, तो उनका मंदिर बनाया गया और गाने लगे, देवी हो देवी श्री देवी,
तुमसे बढ़कर कौन, ओ स्वामिनी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। तो इनका पूजा से क्या समझ में आना चाहिए? जो मनुष्यों का पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं उनका श्रद्धा रजसिक है। जानना चाहिए, भगवान संसार के बारे में बता रहे हैं, ये पहचानना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्हें पहचानो अर्जुन, पहचानो। तो इस प्रकार से हाल ही में एक खबर आया कि एक व्यक्ति कह रहा था कि दिल्ली का एक मंत्री था, उनको भगवान बना दिया। कौन था वो? जो है किसी को मंत्री, केजरीवाल को बोल रहा है कि वो भगवान है। और कोई मोदी जी को, वो पूजनीय है, वंदनीय है, मोदी जी को बोल रहे थे विष्णु के अवतार है। ऐसा नहीं है, नहीं। मोदी जी अपनी जगह में श्रेष्ठ है, पूजनीय, वंदनीय, या केजरीवाल जी भी अपनी जगह में ठीक है, पर उनको भगवान बनाना, तो ये जो है उनका जो मति है, कैसा है? राजसिक है। और कुछ लोग भूत प्रेत का पूजा करते हैं, रात को उठते हैं और खोपड़ी वगैरह पे करते रहते हैं। और ये जो है अथर्व, जो वेद में आता है, शिव जी इसका वर्णन करते हैं, पर एक लक्ष्य के लिए होता है, पर लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उपयोग की जगह पे दुरुपयोग, पूरे शरीर में मल लगा के रात को बैठना, मूत्र को पीना, और खोपड़ी के ऊपर करना, ये सब जो है तामसिक तांत्रिक होते हैं। ऐसे लोग, अगर कोई किसका मन उसमें लगा हुआ है, वो है तामसिक श्रद्धा उनका है। तो इनको पहचानना चाहिए। अशास्त्री विहितां घोरम तपयांति ये तपो जना, दंभ अहंकार समयुक्ता कामराग। इस प्रकार से वे शास्त्र के बातों को त्याग करके खूब तपस्या करते हैं, भयंकर तपस्या करते हैं, हिरण्यकशिपु जैसे। खुद को तो, शरीर को कष्ट देते हैं, आत्मा को कष्ट देते हैं, और आत्मा के अंदर परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। घोरम तप करते हैं। इनका वर्णन थोड़ी देर में आएगा, इसलिए विस्तार में बाद में जाएंगे। आगे भगवान कह रहे हैं, कर सायंत शरीरस्थ भूतग्रामं अचेतसा, मां चैवन्त शरीरस्थं तान् विधियास्मृनिश्चैः। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये सब शरीर को तपस्या कर देते हैं। और एक शिव जी के भक्त तो अपने शरीर के अंग प्रति अंग को काट के दे रहे थे अग्नि में। और इस प्रकार से भगवान जब, शिव जी जब प्रकट हुए तो बोला क्या चाहिए? तो देखा पार्वती साथ में, तो बोला ये कहना कि पार्वती चाहिए ठीक नहीं है। तो बोला ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, भस्मासुर का। वो ऐसे ऐसे भयंकर तपस्या करते हैं। तो ये सब जो है शास्त्र में वर्णन है। तो ऐसे भयंकर तपस्या करने वाले जो हैं वो आसुर होते हैं। फिर से मैं यही पूछूंगा आप सबसे, हम सुर किसे कहते हैं, असुर किसे किसे कहते हैं? जैसे पहले भी बताया, भगवान के सुर से जो सुर मिला है वो, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिला वो असुर। तो ये लोग असुरों का तपस्या का वर्णन करते हैं। भगवान अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भूत प्रेत को पूछते नहीं है, मनुष्यों को भी पूछते नहीं है, और देवी देवताओं को भी पूछते नहीं। वे कौन से गुण में है? वो तो पूजा पाठ करते ही नहीं है। सुबह उठते ही काम में लग जाते हैं, या कभी कभी दोपहर को उठते काम में लग जाते हैं, कभी कभी रात को उठते ही काम पे लग जाते हैं। भगवान कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। इंडिया में तो कुछ लोग करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान भाई बहन भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बाहर तो ये, उन लोगों को कैसे पहचाने वो कि सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में? हाँ अर्जुन, हाँ बात सही है। देवी देवता का या राक्षसों का या भूत प्रेत का पूजा नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं। पूजा किए बगैर लोग रहते हैं, मैं भी जानता हूं। अर्जुन, आपका प्रश्न बहुत ही सटीक है, और उसका उत्तर यह है कि वो आहार क्या करते हैं वो देख लो। पूजा पाठ किए बगैर ले सकते हैं, पर आहार खाए बगैर कोई रह सकता है? बताया जाता है कि 40 दिन खाए बगैर रह सकते हैं, 3 दिन पिए बगैर रह सकते हैं, और 5 मिनट
हवा लय वगैरह, पर 5 मिनट से ज्यादा सांस बंद रही है तो जयो नील प्रेम धन। उनके आहार को देखो, अगर वो स्मूदी खाता है, सलाद खाता है, तो वो सात्विक है। अगर वो पकोड़ा वकोड़ा खाता है, चटपट खाता है, भैया बहुत ही मजा नहीं आ रहा है, कांदा और धलिए ना, तो समझना रजोगुण में। और कोई एकदम सड़ा हुआ ऑमलेट और अंडा और इतने दिन से रखा हुआ फ्रिज में खाना खाता है, तो समझना वो तमोगुण में उनका ज्यादा मति है। तो उन्हें पहचान सकते हैं कि कौन कौन से गुण में उनके आहार से पता लगेगा। तो सात्विक गुण का वर्णन कर रहे हैं। अहातवपि सर्वस्य त्रिविध भवति प्रिय, यज्ञ तप तथा स्नानं तेषां वेदमेवं श्रेय। उनके आहार से पहचाना जाएगा, और उनके वो किस प्रकार का यज्ञ करते हैं उससे पता लगेगा, किस प्रकार के तप करते हैं और कैसे दान देते हैं, और 4 चीज का वर्णन आएगा। ये यज्ञ जो है 3 गुण में होगा, तप जो है 3 गुण में होगा, और दान भी 3 गुणों में होगा, आहार भी 3 गुणों में होगा। तो इनके आहार के बारे में बताता हूँ। सतोगुण में जो आहार लेते हैं, तमोगुण में आहार लेते हैं, और रजोगुण में जो आहार लेते हैं, उनके बारे में सुनो अर्जुन। आयु सत्वा बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विका प्रिय। रशिया में ऐसे लोग हैं जो लोग वेजिन बोलते हैं, यानी कि वो सलाद खाते हैं, उबाला हुआ खाते हैं, कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, दूध का आइटम भी नहीं खाते हैं, अंडा इत्यादि में। भले वो कि पूजा पाठ नहीं करते हैं, पर समझ लेना चाहिए इनके आहार से वो क्या है, सात्विक है। वो फ्रूट्स खाते हैं। आयु सत्व बल आरोग्य, ऐसा आहार जिससे हमारा आयु जो है बढ़ता है, पवित्र होता है, ऐसे आहार लेते हैं, जैसे फ्रूट्स, बॉइल्ड, ये सब। उससे बल बढ़ता है, आयु, लंबा आयु, सुख, और सत्व यानी कि मन भी पवित्र होता है, सबके प्रति एक प्रेम का भाव होता है, आरोग्य, शरीर में रोग नहीं लगता है, सुख प्रीति, और उससे जो है उनको मन में सुख का अनुभव होता है, प्रीति विवर्धनम, संसार में वो सबसे प्रेम करता है, नफरत नहीं करता है, उसका नफरत दूर होता है। रस्य होता है, जैसे तरबूज, खरबूज, ये सब रस में होता है, यानी कि आम है ना, संतरा, मौसम्बी, जूस होता है, रस होता है, स्निग्ध, वो मन को भी अच्छा लगता है, और देखने के लिए भी अच्छा होता है, और खाने के लिए भी। वो हृदय को स्थिर करता है, हार्ट अटैक इत्यादि नहीं होता है, ऐसे हृदय को स्थिर कर लेता है, हृदय को भाता है। आहार सात्विक का प्रिय। तो ये जो इस प्रकार का जो आहार है, जैसे बहुत सारे फॉरेनर्स है, वो जो है मसाला इत्यादि नहीं खाते हैं, सलाद खाते हैं, फिर बॉइल्ड खाते हैं, स्मूदी पीते हैं, तो समझ लेना चाहिए वो सात्विक है। फल खाते हैं। सात्विक का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो आहार, वो चाहे फल हो, ता हो, या अन्न हो, या तरकारी हो, वो पुण्य के पैसे से कमाया जाओ, पाप के पैसे से नहीं, पवित्र पैसे से खरीदा हो, पवित्र स्थान व्यक्ति के द्वारा बनाया हो, पवित्र स्थान में परोसा हो, और पवित्र भाव से पाया हो। पुण्य, अपवित्र धन क्या है, वो धन जो पाप से आया हुआ है, यानी कि 4 प्रकार का पाप है। यत्र पाप चतुर्विधा, वो पैसा जो मांसाहार से या खून खरीबे से मिला, सुपारी, वो पैसा जो दारू के धंधे से मिला है, वो अपवित्र पैसा है, ड्रग्स, वो पैसा जो
व्यभिचार से मिला, नेटफ्लिक्स में गंदे गंदे पिक्चर दिखा के या शरीर का गंदे के प्रदर्शन करके, वो पैसा पाप का पैसा है। और वो पैसा जो कि अ, सट्टा से मिलता है, असत्य मानते हो, वो पाप का पैसा। तो ये पुण्य के पैसे से कमाया हुआ पैसा, और इन पैसे से, पाप के पैसे से जो भी खाया खाया हुआ खाना है, उनका मति भ्रष्ट हो जाता है, उनका परिवार भ्रष्ट हो जाता है। वो कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। भले वो दिखावा कर सकते हैं कि मेरे पास इतना बंगला है, गाड़ी है, पर अंदर से वो परेशान रहते हैं। तो आयु, तो ऐसे 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 पैसे से जो है जो है, चाहे तरकारी हो या अन्न आना चाहिए। फिर उसके बाद, और ऐसे पैसे से पवित्र व्यक्ति, एक अच्छा ब्राह्मण हो या रसोईया हो, वो बनाए, पवित्र भाव से उसे परोसा हो और पवित्र स्थान में पाया हो। इसे सात्विक आहार कहते हैं। अब चलते हैं रजसिक। आह, खाओ गली में आ गए हैं हम। बहुत अच्छा लगा, तड़का लगाओ ना। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, पहचानो अर्जुन, पहचानो। काटवा अम्ला लवन आति उष्णो तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार जैसे दुख सुखाम्या प्रदा। तो ये जो है, आज मजा नहीं आ रहा, थोड़ा तीखा चटनी लगाओ ना भैया। आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और थोड़ा कांदा डालो। जब तक कांदा नहीं डालते अच्छा नहीं लगता है भैया, और थोड़ा गर्म करके दो ना। वाह, पानी पूरी इतना अच्छा लग रहा है। तक कटा आंवला, और थोड़ा तीखा चाहिए, और थोड़ा नमक डालो, और थोड़ा गर्म चाहिए। अरे, और थोड़ा थोड़ा इसे जो है तड़का लगा के दो ना भैया, इसे जो है और थोड़ा, क्या बोलते हैं, तड़का है बोलो या फ्राई करके दो ना। आ अभी मजा आ गया, अभी मजा आ गया। खाते वक्त तो मजा आएगा, फिर सुबह उठते ही उनके नौ द्वार में जलन होगा, आंख में जलन, कान में जलन, नाक में जलन, मुंह में जलन, और नीचे से पेशाब और टट्टी करते वक्त जलन। बंद दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? अरे चाय कब मिलेगा? तो ये जलन होगा। तो ये भगवान कर रहे हैं भगवत गीता में। मैं सरल भाषा में इसे बता रहा हूँ ताकि हमको समझ में आ जाए। ऐसे जो है, खाओ गली में, खाए जाए, खाए जाए, खाए जाए, जब तक जिए तब तक खाए जाए। तो ऐसे आहार जो है, सात्विक आहार जो है, शरीर को आयु बढ़ाता है और आरोग्य रखता है। पर ये जो है, अभी तो मजा आता है, बाद में बीमारी आता है, पेट में कोलेस्ट्रॉल होता है, डायबिटीज होता है, और ब्लड प्रेशर वगैरह लाता है। अब मजा है, फिर सजा है। पर ऐसे आहार को शुद्ध भक्त लोग जो है दूर दूर से प्रणाम करते हैं। और तामसिक आहार के बारे में सुनो अर्जुन। यतायामं गतारसं भुङ्क्ते पर्युषितां च यत् उषितां च मेधया भोजनातामसा। सड़ा हुआ अंडा, ऑमलेट, मीट, 10 दिन का पुराना चपाती, फ्रिज से निकाला खाया। दूर से भक्त लोग उसको प्रणाम करते हैं। ये जो है तामसिक लोगों को प्रिय होता है। दूर से शुद्ध भक्त उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे आहार के प्रति जिनका रुचि है, वो जो है तामसिक प्रिय होता है। ऐसे भी लोग हैं, तो उनका मति जो है तमस में ज्यादा होता है। पहचानो अर्जुन, पहचानो। अब किस प्रकार से वो जो है आहार लिया, उसका वर्णन आता है। पर ऐसे लोग तपस्या भी करते हैं, पर शास्त्र के अलग। वो तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। अब उसको जो है वर्णन किया जा रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे। तो उसका वर्णन आएगा। आइए हम लोग इसके ओर चलते हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
सात्विक आहार, तामसिक आहार, ये अब जो है कैसे पहचानेंगे कौन सत्वगुण में, कौन रजोगुण में, कौन तमोगुण में, वो हम देखेंगे। तो इसका वर्णन आएगा कि जो सात्विक होते हैं वो जब तपस्या करते हैं या यज्ञ करते हैं, एक मिनट, उनका सुंदर वर्णन आता है। अब हम उसे देखेंगे। ये भगवत गीता बहुत ही सरल है और आसान है। प्लीज आपने सरल बताएगा हमारे। बहुत सरल है, आसान है। आइए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे राम राम हरे राम। कल हम देखें कि किस प्रकार से जो असुर होते हैं, कितने अहंकार उनके अंदर होता है। गुब्बारा जैसे हवा से फूक जाता है, अहंकार से फूक जाता है, दम्भ गर्व का अनुभव होता है। और जो देव होते हैं प्रहलाद जैसे, उनके गुण पर उनके बीच में भी लोग हैं, उनका वर्णन आ रहा है। अपलाकांक्ष वीर्यज्ञो विदिदिष्टो याज्यते यष्टाव्यपैति नमः समादय सात्विक। वो यज्ञ करते हैं स्वाहा स्वाहा, पर वो इस भाव से करते हैं कि ये यज्ञ मेरा कर्तव्य है करना, और मेरा एक ही लक्ष्य है कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाए। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ। वो शास्त्र के विधि के अनुसार ये बातें करते हैं, ये सब कार्य करते हैं। तो समझ लेना, ये जो यज्ञ जो कर रहा है उसका बुद्धि सात्विक है। पर कुछ लोग यज्ञ करते हैं, मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ पर इस यज्ञ से मुझे लाभ मिलना चाहिए, मैं धनवान होना चाहिए, मुझे फल मिलना चाहिए, मेरा परिवार और मैं हमेशा सुखी रहना चाहिए, मैं सुंदर हूँ, मुझे और सुंदर होना चाहिए, और मुझे और धन चाहिए। अभ्यसन्ध्यतु फलम दम्भ अर्थम अपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठा ताम यज्ञं विधि राजसा। ये यज्ञ सेठ धनानंद के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे नाम चाहिए, और ये नाम के साथ उसका अहंकार गुब्बारा जैसे फूक जाता है, और उसके फल चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे रूप चाहिए, मेरा यश फैलना चाहिए। तो ऐसा भाव से जो यज्ञ करता है उसका मति रजसिक है। विधिहीना अश्रिष्टाना मंत्रहीना अदक्षिणा श्रद्धा विहारितम यज्ञ तमसां परिचक्षत। वो व्यक्ति जो दान दक्षिणा नहीं देता है, पुजारी को भी धमकी से बुलाता है, चल, वो तमगुण में होता है और दान दक्षिणा देता है, और समय का भी ख्याल नहीं रखता है। अपन बुलाया ना आने का मांगता और पुजारी बोलता है कि नहीं नहीं, ये शास्त्र समय नहीं। अरे अपन बोलता है वो समय सही क्या? ये मैं नहीं कहता, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, पहचानो तमसिक बुद्धि कैसे होते हैं। तो विधि ही नाम, अशास्त्र नाम, शास्त्र की बातों को बोलते चल करो, और मंत्र हीनम, ठीक है फटाफट करो ना, ये ज्यादा बोलने का नहीं क्या। तो ये तामसिक यज्ञ कर रहा है। और वो जो पुजारी को दक्षिणा नहीं देते, पर चल फुट रास्ता पकड़ काम हो गया, तो समझ लेना। और
यज्ञ के बाद प्रसाद देना होता है, वो भी कुछ नहीं करते हैं। तो समझ लेना ये जो यज्ञ करने वाला है वो है तामसिक यज्ञ वाला। श्रद्धा विहार हितम यज्ञ तामसा परिचान। पहचानो अर्जुन, पहचानो, इस संसार के लोगों को पहचानो, है ना। तो इस प्रकार से भगवान। अच्छा, यज्ञ के बारे में हो गया। अभी तपस्या। तपस्या जो है, वाच वेग मनस क्रोध वेग जीव वेग उदर उपस्थ वेग हितन वेग चो धीरा प्रीतिम च शिष्यात्। तो इस प्रकार से मन का तपस्या होता है, तन का सर्व तपस्या और वाणी का तपस्या। तीन प्रकार का तपस्या। अर्जुन सुनो जरा। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजा नाम शौच आर्जवम ब्रह्मचार्य महिंसा च शरीराम तपउच्यते। तपस्या तीन प्रकार के होते हैं अर्जुन। वाणी का, शरीर का और मन का। शरीर का तपस्या सुनो जरा। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, देवताओं को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, प्रज्ञ विद्वान पंडितों को प्रणाम करते हैं। जैसे 2000 3000 प्रणाम कर सकते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हमारे गुरुदेव प्रभु श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी पाद। हर भगवान की तस्वीर हो, विग्रह को तो प्रणाम करते हैं, तस्वीर को भी प्रणाम करते थे। ये ऐसा लक्षण होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने से बड़ों को, माता पिता को, देवताओं को, गुरु को प्रणाम करता है, समझ लेना वो शरीर का तपस्या कर रहा है। ये शरीर का तपस्या है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, बड़ों के लिए भी लागू होता है। अगर आपको बुद्धिमान होना है तो बच्चे बोलते हैं हाँ। आपको चतवारी तस्य वर्तन्ते आयु, लंबा समय सुख समृद्धि के साथ रहना है तो बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं बल चाहिए तो हाँ। यश चाहिए, यस यस यश चाहिए तो आप अपने माता पिता को सुबह और शाम प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो, 4 लाभ मिलेगा। ये केवल बच्चों के लिए नहीं, तो बच्चों तो मानते हैं, बड़ों को तो शर्म आता है, अरे मैं क्यों प्रणाम कर रहा हूँ, तो इसलिए उनको नहीं बताते। पर ये जो भी करता है उनका नाम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, उनका जो है आयु बढ़ेगा और उनका बल और विद्या बढ़ेगा। चतवारी तस्य वर्तन्ते आयु विद्या यशो बलम, ये 4 चीज बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो देवता गुरु, इसमें एक, क्योंकि है ना, जब हम माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनके हृदय में जो दया है, कृपा है, वो उभर कर आशीर्वाद के रूप में आता है और इससे आयु विद्या यश बल बढ़ता है। लोग जो है आयु बढ़ाने के लिए अस्पताल वगैरह जाते हैं, आप केवल बड़ों को प्रणाम करते रहो, आयु अच्छा हो जाएगा। लोग जो है पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन क्लास जाते हैं, आप केवल जो है अपने से बड़ों को प्रणाम करते रहना, बुद्धि बढ़ेगा। नहीं तो क्लासेस में जाके ज्ञान तो मिलेगा और सुंदर लड़की पे नजर लग जाएगा, जो भी पढ़ा वो पानी में चला जाएगा, या नेटफ्लिक्स में मन लग जाएगा और बोलेगे मेरे पढ़ने में नहीं लागे दिल को। जब कृपा नहीं रहेगा ये सब पानी में चला जाएगा। कोई बॉडी बिल्डिंग करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, जिम जाते हैं, ऐसे ऐसे सब करते रहते हैं, पर गंदे पिक्चर और लड़की पे उनका मन चला जाता है, उनका बॉडी बीड़ी जैसा हो जाता है। ये सब कृपा जब रहेगा तब रहेगा, और कृपा मिलेगा जब हम प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद रहेंगे, तो आयु विद्या यश बल बढ़ेगा। आज लोग अपना यश बढ़ाने के लिए बिलबोर्ड लगाते हैं और जूम मीटिंग करते हैं, गूगल मीटिंग करते हैं और सोशल मीडिया में, यूट्यूब में अपना नाम डालते हैं कि हमारा भी नाम हो जाए। हाँ, तो ये सब भगवान की कृपा से अपने आप हो जाएगा अगर हम अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, वो जो है संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, तो वो इतने फेमस हो गए हैं। उन्होंने ये सब नहीं किया, सोशल मीडिया को बोला नहीं कि चलो भाई पैसा लो मेरा नाम बढ़ाओ। तो आयु विद्या यश बलता है। तो ये शरीर का पूजनम शौचम, और मन को पवित्र रखते हैं और तन को पवित्र रखते हैं। मन को पवित्र रखते हैं भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और जो है आर्जवम, सरल जीवन, ऊंचे विचार। अपने लिए, शरीर के लिए जितना प्राप्त है पर्याप्त है, और चाहिए और चाहिए नहीं। उनका घर में
बड़ा बंगला, उनका अगर बंगला है हमें भी इससे बड़ा बंगला चाहिए, नहीं, प्राप्त ही पर्याप्त है। अब भगवान की भक्ति और चित्त करे। आर्जवन यानी कि सरल जीवन, ऊंचा विचार। आर्जवन का एक और अर्थ है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, इसे आर्जवन कहते हैं। ब्रह्मचार्यम, ब्रह्मचार्य का होता है ब्रह्म, भगवान में हमारा मन लगना चाहिए, ब्रह्म। आचार्यम, और आचरण भी उस प्रकार का होना चाहिए, शुद्ध पवित्र। ब्रह्मचार्य का अर्थ ये होता है कि मन के अंदर कोई गंदे विचार नहीं आना चाहिए, ये भी ब्रह्मचार्य। ये भी शरीर का तपस्या है। अहिंसा, अहिंसा यानी कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना और किसी के साथ हिंसा नहीं करना, ये भी है। अहिंसा का एक अर्थ होता है प्रचार करना। जब हम बताएंगे आप आत्मा हम आत्मा, तो भाईचारा बढ़ेगा। अगर ये नहीं बताएंगे तो कश्मीर फाइल खुलेगा और केरला स्टोरी खुलेगी। हिंसा बढ़ेगा। शरीरम तप उच्चते। अब वाणी का तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिया हितं च यत् स्वाध्याय सच्चैव वनामय तच्च। वाणी का तपस्या है कि भगवान का नाम महामंत्र का उच्चारण करना, ये वाणी का तपस्या। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। ये 17वें अध्याय के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, भगवत गीता का श्लोकों का उच्चारण कर, ये वाणी का तपस्या है। जप करना तपस्या है, यहाँ वहां का गप करना ये जो है तपस्या नहीं। गाली गलौच ये मुंह से आ रहे। देवी देवता देखते हैं वो मनुष्य जीवन प्राप्त करके और भारत में जन्म लेकर भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवत गीता का श्लोकों का उच्चारण कर, वो उनको दूर दूर से प्रणाम करते हैं, बोलते क्या भाग्यशाली है, क्या बात है। वो अपने मुख से सत्य कहते हैं, यानी कि वो जो करते हैं वही कहते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। नहीं तो लोग मन में कुछ बोलते कुछ हैं, मन में सोचते कुछ हैं और शरीर से करते कुछ हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सत्य का नहीं, करनी और कथनी में अंतर नहीं। और सत्य का अर्थ होता है जो भगवान ने कहा वही हम भी कहें, क्योंकि भगवान जो भी कहते हैं सच के कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। सबके मंगल हित और कल्याण के लिए, जीव जगत के मंगल हित और कल्याण के लिए। तो प्रिय हितम, जो भी कहते हैं वो प्रिय होना चाहिए। मान लो एक व्यक्ति मोटा है, उसको सीधा बोले मोटे पतला हो जाए, नहीं तो हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोलने वाले को और सुनने वाले को तो बहुत कष्ट लगेगा, अरे मेरा निंदा कर दिया, वो भी सबके सामने। हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इसमें बहुत ही पट्टू हैं। वाच बेगम में एक भक्त था, थोड़ा साइज से मोटा हो रहा था, तो गुरुदेव बड़े मधुर वाणी से कहा, आजकल आप थोड़ा हेल्दी होते जा रहे। तो वो भक्त को समझ गया कि वो साइज से मोटा हो रहा है, पर बाजू वाले ने कहा नहीं गुरुदेव, वो हेल्दी नहीं, वो मोटा होते जा रहे। बोला वही मैं बोल रहा हूँ। पर इस तरह से बोला कि सामने वाले को भी अच्छा लगा और उनको जो है पता लगा मेरा कमी क्या है और वो सुधार लाना समझ गया। तो जो भी बोले प्रिय बोले और सबके हित के लिए बोलो। अगर सबके हित में नहीं है, हम हमारे हित में होना चाहिए, सुनने वाले के हित में होना चाहिए और आजू बाजू जो है उनके भी हित में होना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए। इसमें ये जो है वाणी का तपस्या है। स्वाध्याय जैसे भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितम का अध्ययन करना, ये उसका उच्चारण करना, अभ्यास करना, ये भी वाणी का जो है तपस्या है। वानमयम तप उच्यते। अब सुनो अर्जुन, मन का तपस्या क्या है? मन प्रसादा सौम्या त्वं मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संसुधिरिता तपो मनसा च। अब सुनो मन का तपस्या अर्जुन। मन का तपस्या है कि हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, जो भी मिला भगवान का कृपा है। तत्ते अनुकंपा सुसमिक समान भूंजान आत्मकृत। जो भी है भगवान का कृपा है, समझ लें प्राप्त ही पर्याप्त है। परिस्थिति कुछ भी हो, पर मनस्थिति यह होना चाहिए कि भगवान में मेरा प्रेम और बढ़े। ये नहीं कहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
नहीं, जो भी है सही है। अब मेरा मन मुझ में आपके चरण में लगता रहे, परिस्थिति कुछ भी हो, पर मन स्थिति होना चाहिए। मन प्रसाद सौम्य, यानी कि सरल जीवन, एकदम सज्जन जैसे जीते हैं। सौम्य मौनम, यानी कि बुरे विचार नहीं। भला उसका कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, अच्छा उसके कमीज में रंग डाल देता हूँ खत्म। आत्मा विनिग्रह, यानी कि जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है, वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनते मन में सबे मन कृष्ण पदारविंद में, उनका मन हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला में ही लगा रहता है। सबे मन कृष्ण पदारविंद, ऐसे मन, जैसे हम लोग गाते हैं, श्री राधिका माधुर्य पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतिशन आस्वादन ललपस्य वंदे गुरावक्षि। प्रतिशन आस्वादन करते हैं भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं को, मन प्रसाद, मन में वाणी से इस प्रकार, ऐसा आत्म विनिग्रह, इधर उधर के बातें नहीं, केवल भगवान के भाव संशुद्धिर इति एतात, इस प्रकार से वे हमेशा अपने आप को और पवित्र, वो जी रहे हैं। जीने का एक ही लक्ष्य है, मन को पवित्र करना। आत्म संशुद्धि का अर्थ होता है मन को पवित्र करना। मन को किसी भी हालत में अपवित्र नहीं करते हैं, कहीं से भी गंदे विचार को आने नहीं देते हैं। ऐसे जो मन का, ऐसे जो कर रहा है, ये मन का तपस्या है अर्जुन, सुनो। अब ये भी तीनों गुणों से किया जाता है। श्रद्धया परया तम तपस्तत्रिविधम नरे सफल कांक्षी युक्ते सात्विके परिकक्षते। शरीर का, मन का और वाणी का तपस्या कर रहा है, पर ये मेरा कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न, मुझे इससे बदले में कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार के भाव से अगर करता है तो वो इस प्रकार का तपस्या करने वाला वो सात्विक है अर्जुन। वो प्रणाम कर रहे हैं लोगों को, इसके लिए नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा, नहीं, वो मेरा कर्तव्य है प्रणाम करना। वो मेरा जो है, वो मेरे माता पिता है, वो मेरे गुरु हैं, देवता है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, मेरा प्रणाम। पर कुछ लोग बंबई में कहते हैं ना, जब काम होता है तो कैसे हो आप, और जब काम नहीं है तो कौन हो आप। जब काम होता है तो गधे को भी बाप बना लेते हैं, और काम नहीं तो अरे, और काम होता तो मस्का पॉलिश, फिर नहीं तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अर्जुन को भगवान बता रहे हैं सत्कारा मन पूजार्थम तपोदम्बेन चैवय कीर्यते रजसा चलामा। ऐसा व्यक्ति जो तभी प्रणाम करता है जब मतलब होता है, नहीं तो जब काम होता है तो गधे को भी बाप बना लेता है, नहीं तो प्रणाम नहीं किया दूर से भी। और मन उनका अस्थिर होता है, ऐसा व्यक्ति का जो है, समझ लेना उनका तपस्या क्या है, रजसिक है, और वो रजगुण में ज्यादा रहता है। अब सुनो, तमस गुण वाले का लक्षण क्या होता है। मूढ़ा ग्रहीणात्मनो पीड़ाया क्रियते तप वो खुद को भी कष्ट दे रहे हैं, शरीर के अंदर आत्मा के साथ परमात्मा को भी कष्ट दे रहे हैं, और इस तपस्या से दूसरों को भी कष्ट देते हैं। जैसे मुंबई में ताजमहल होटल के ऊपर हमला करने के लिए जब पाकिस्तान से कुछ आतंकवाद आए थे, कहते हैं कि 9 दिन के लिए वो खाए नहीं पिए नहीं, यानी कि तपस्या है। पर वो तपस्या क्या है, भयंकर, खुद को भी नष्ट करने के लिए और दूसरों को भी नहीं। ऐसा जो तपस्या करता है हिरण्यकशिपु जैसे, तपस्या किया, उनसे बढ़कर
इतने लंबे समय तक आज तक इतिहास में किसी ने तपस्या नहीं किया, पर किस लिए? खुद को बर्बाद करने के लिए, औरों को भी बर्बाद करने के लिए। विष्णु को, भक्तों को, ऐसे जो तपस्या करता है वो जो है तामसिक होता है। सत्वगुण में जो होते हैं वो खुद का भी भला करता है, औरों का भी भला करता है। रजगुण में जो होते हैं खुद का तो भला करते हैं, औरों का नुकसान करते हैं। जो तमगुण में होते हैं खुद का भी नुकसान, औरों को भी नुकसान करते हैं। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं इनका तपस्या। दान के बारे में सुनो, वे दान देते हैं। संसार में लोग दान देते हैं, इनसे भी पहचान लगा सकते हैं कि वो किस किस को दान देता है, कब दान देता है और कैसे दान देता है। इसे सुनो। दाताव्यमिति यदानं दीयते अनुपकारिणी देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। जो सही समय पे सही स्थान में सही व्यक्ति को दान देता है वो सात्विक दान है, सही भाव से दान देता है। सच्चा बात कहता हूँ, कहते हैं कि हम अगर 1 रुपया एक साधारण व्यक्ति को देते तो 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया एक सज्जन को देते हैं तो 10 रुपया मिलता है, एक ब्राह्मण को देते हैं तो 1000 रुपया मिलता है, और एक वैष्णव को देते तो अनगिनत जो है हमें धन मिलता है। सीकर जिले का आज से 40 साल की बात है, सच्चा घटना है। वो बोलते ना, भंगी तो नहीं है, भंगी बोलते हैं जो झाड़ू मारते हैं, उनको दिन का 1 रुपया मिलता था, पर वो श्रद्धा भाव से 70 पैसा संतों को देता था। कृपा मिला तो उनको तरकारी बेचने लगे। दिन का वो लोग 10 रुपया कमाने लेते थे, पर वो 7 रुपया जो है साधुओं को देता। और तरक्की हो गई, फिर छोटा सा किराना का दुकान रख दिया, तो दिन का 100 रुपया मिलता था, पर 70 रुपया साधु संतों को सुबह सुबह देते थे सच्चे हृदय से। तो और जो है उनको जो है प्रगति होने लगे, कमाई होने लगे। तो दिन का 1000 रुपया, इन्हें एक छोटा सा जो है दुकान खोल दिया, 1000 रुपया, तो 700 रुपया दान में देते थे। फिर इतना प्रगति हो गया, उन्नति हो गया कि उन्होंने एक मॉल खोला, तो 70% साधु संतों को देते थे, और उनको जो है प्रगति हो गया। सुपर मॉल पे सुपर मॉल कर दिया, इतना पैसा उनको पता नहीं कितना पैसा है। आज से 20 साल पहले वो 30 दिन का महाभारत का अनुष्ठान किए थे, और वृंदावन के महान संत श्रीपाद राजेंद्र गोस्वामी महाराज को बुलाए थे, और उस कथा को सुनाने के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान किया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितने भी संत उनको फ्लाइट से, ट्रेन से आने का व्यवस्था, बंगले में एक एक को साधुओं को रखा था। और जगन्नाथपुरी से लेके द्वारकापुरी से जितने भी संत थे, पूरे देश के संतों को रहने का और व्यवस्था, आने जाने का खर्च और दान दिए थे। आज उनके पास कितने गाड़ी हैं उनको भी पता नहीं, कितना बैंक में पैसा है उतना भी पता नहीं, कितने मॉल है उनको भी पता नहीं है। सीकर जिला का, क्योंकि सही समय में सही व्यक्ति को सही भाव से दान देने का यह लाभ होता है। कुछ लोग जो है दान देते हैं, पर दान देते तो बहुत चिड़चिड़ के दान देते हैं। यत्तु प्राप्त्युपकरार्थं फलं दिश्यवाप्नुना दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं रजसं स्मृते। वो दान तो देते हैं पर चिड़चिड़ के जानते हैं, अरे ये बार बार आ रहे, बार बार आ रहे, मैं तो देना नहीं चाहता हूँ, अरे चलो ठीक है, आया तो 1 रुपया मेरी ओर से। फूलों का बगीचा तो नहीं, फूल का गुच्छा भी नहीं, फूल भी नहीं, फूल की पंखड़ी भी नहीं, फूल की पंखड़ी के एक छोटा सा बाग लेके छिड़ छिड़ के। एक बार एक व्यक्ति बार बार भक्त लोग बोले दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, तो अपने हाथ में जो है 20 रुपए का सिक्का लेकर आया, घर से 20 रुपया का सिक्का दोनों हाथ में लेकर आया। आते 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 जैसे मंदिर पहुंचा तो देखा कि वो सिक्का जो है हाथ पसीना से पानी पानी हो गया और रोने लग गया, हे मेरे पैसे,
मेरे विरह में तू रो रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, और पैसा वापस जेब में लेके घर चला गया। एक व्यक्ति कथा में सुन रहा था, गुप्त दान करना है, गुप्त दान करना है, गुप्त दान करना है, तो गुप्त दान करने के लिए उन्होंने बुलाया कि ठीक है, भक्त को बुलाया, गुप्त दान महादान होता है। तो चेक में लिखा, भक्त गए, आजा मेरे कंपनी में, मैं आपको दान देता हूँ। वो भक्त भी बहुत खुश हो गया, वो भागा 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 गया गया पहुंच गया। सेठ जी वैसे पैसा नहीं देते, कंजूस मक्खी चूस था, आज पैसा दे रहा तो समय पे पहुंच गया, कहीं मन पलट ना जाए। तो लिखा 25 लाख रुपया इस्कॉन, और चेक ऐसे फाड़ा और दिया, और सेल्फी वेल्फी तो ले लिया और इंटरनेट में इंस्टाग्राम में डाल दिया, उसके लाखों जो है वाह हो गया। ये भक्त भागा भागा अकाउंट्स ऑफिस में दिया, दिया तो दिया, अकाउंट्स में सब बोला इस्कॉन ठीक है, अमाउंट भी ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक है, अरे इसमें सिग्नेचर नहीं है। तो भक्त बोला अरे अरे मैं जाता हूँ सेठ जी के पास। सेठ जी बोला आइए, क्यों आया? बोला अरे सेठ जी आपने चेक तो दिया 25 लाख सब ठीक है, पर उसमें सिग्नेचर नहीं। आप ही ने तो कहा गुप्त दान जो है जो है बड़ा दान होता है, तो मैंने सारा गुप्त रखा, मैं सिग्नेचर भी नहीं किया, जा यहाँ से। सेल्फी वेल्फी तो ले लिया। तो इस प्रकार से जो चिड़ चिड़ के दान देते हैं, वो दान रजसिक दान होता है। एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, तो सब लोग बोला कि हाथ दो, हम लोग उठाएंगे, हाथ दो हम उठाएंगे। वो व्यक्ति ऐसा देख रहा था, डूब रहा था, पर फिर एक व्यक्ति ने बोला अरे एक कंजूस मक्खी चूसे, जब से जन्म लिया है वो कभी किसी को दिया नहीं, सबसे लिया। तो बोल हाथ दो, नहीं हाथ लो। बोला हाथ लो, मेरा हाथ लो। तो बोला तो फट करके हाथ लिया और ऊपर आ गए। तो ऐसे जो है रजसिक होते हैं, जो चिड़ चिड़ के दान देते हैं, वो रजसिक दान होता है। और दान भी देते तो बोलता है मेरा नाम आना चाहिए, कल अनाउंसमेंट में नाम होना चाहिए, या बिलबोर्ड में नाम होना चाहिए, तो मैंने इतना दान दिया। पर ये रजसिक दान होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवाजनातम तत्तामसा। कुछ लोग दान देते हैं पर गलत समय में गलत व्यक्ति को और गलत कार्य के लिए दान देते हैं। आज शनिवार का रात है, मैं तो बहुत अच्छी तरह से रेस्टोरेंट में बियर पी के आ रहा हूँ, शबाब कबाब खा के आ रहा हूँ, अरे ये भिखारी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तू भी याद कर करेगा, ये ले बियर का बॉटल और ये पैसा ले मजा कर। तो गलत समय में गलत व्यक्ति को गलत भाव से जो दान दे रहा है, वो तामसिक जो है दान होता है। तो इस प्रकार से पता लग सकता है कौन सत्वगुण में है, कौन रजगुण में है और कौन तमगुण में है। और अर्जुन जो भी कार्य करो, वो कार्य कर में दोष होता है। जैसे अग्नि में धुआं का दोष, उसमें धुआं आता है, वो दोष है। इस संसार में कोई कार्य दोष रहित नहीं है। हर कार्य करते वक्त अगर भगवान का नाम लोगे, जो भगवान पवित्र है, परम पवित्र है, वो कार्य भी पवित्र हो जाएगा अगर भगवान का नाम लोगे। इसीलिए आप यज्ञ दान तप करो या आहार लो, तो भगवान का नाम लोगे तो वो पवित्र हो जाएगा। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविधा स्मृता ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता। पुरातन समय से सारे ब्राह्मण यही कहते आ रहे हैं, ये ओम तत्सत, ये तीन जो है परम सत्य भगवान को दर्शाता है। और इन ओम तत्सत बोलने से जो भी कार्य किया जाता है, इससे भगवान प्रसन्न हो जाता है, इसे यज्ञ कहा जाता है। इसलिए अर्जुन जो भी कार्य करोगे, ओम तत्सत ये बोलो, या वो भी नहीं तो इससे भी सरल महामंत्र का उच्चारण करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनो। इस प्रकार से चाहे आप यज्ञ करो, तप करो या दान करो, तो महामंत्र का उच्चारण करके करो। मंत्र ही ना, या मंत्र में गड़बड़ हो सकता है या तंत्र में गड़बड़ हो सकता है, पर महामंत्र बोलने से, भगवान का नाम लेने से जो भी गलती है वो पूरा हो जाएगा और वो पवित्र हो जाएगा। ओम जो है वो भगवान को दर्शाता है, तद यानी कि वो भगवान,
और सत यानी कि वो शाश्वत समय से रहने वाला भगवान, ये तीनों भगवान को इंगित करता है। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हर पत्र लिखते थे और पत्र के नीचे ओम तत्सत लिखते थे और साइन करते थे। योर एवर बुलिशर एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तदिति अनाभिशां दया फलम यज्ञ तप क्रिया दानम क्रिया च विविध क्रियांता मोक्ष कामक्ष। ओम बोलो, तत् बोलो या सत बोलो, ये सब भगवान को दर्शाता है। और इस प्रकार से जो भी कार्य करो, यज्ञ दान तप, ओम तत् सत या हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे तो आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, अपने जो है परम गति को प्राप्त करोगे। सद्भावे साधु भावे चा सदिति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा साक्षात् पार्थ युज्यते। हे पिता के पुत्र पार्थ, ये सत्य जो है शाश्वत भगवान को दर्शाता है। तो यज्ञ दान तप करो, पर भगवान का नाम लेते लेते करो। उसमें जो दोष है वो दोष जो है चला जाएगा, वो अपवित्रता चला जाएगा, वो पाप चला जाएगा, वो पुण्य हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा और परम गति को प्राप्त करेगा। इसीलिए यज्ञ तपस्वी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदात्य सदिति एव। इस प्रकार से जो भी करो, अगर हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे, ये जो है सात्विक हो जाएगा, वो जो है आध्यात्मिक हो जाएगा और हमारा कार्य जो है वो सिद्धि को प्राप्त करेगा। पर अगर आप श्रद्धाहीन ये कार्य करोगे तो आपको इस लोक में भी लाभ नहीं मिलेगा और अगले लोक में भी लाभ नहीं मिलेगा। अश्रद्धया हुतम दातम तप तप्तम कृतम च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रीतया नो। इस जन्म में भी लाभ नहीं मिलेगा और अगले जन्म में भी लाभ नहीं मिलेगा। आपने जो भी किया श्रद्धा के रहिन, वो केवल विफल हो जाएगा, वो जो है वो नाश हो जाए। मोग आशा मोग कर्म। तो जो भी करते हो श्रद्धा के साथ करो, प्रेम के साथ करो, भगवान का नाम लेते लेते करो, वो परम गति को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो 16वें अध्याय में हमने देखा कि प्रहलाद महाराज जैसे भक्त कैसे होते हैं और हिरण्यकशिपु कैसे असुर कैसे होते हैं। पर सब कुछ सफेद और काला नहीं, उसके बीच में भी 7 रंग होते हैं। तो सब लोग जो है 90% वाले नहीं या फेलियर वाले नहीं होते, 70% 80%। तो प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त नहीं और हिरण्यकशिपु जैसे भयंकर नहीं, ऐसे लोगों को कैसे पहचाने? तो उनका पूजा, उनका आहार, उनका यज्ञ दान तप से भगवान ने सुंदर तरीके से बताया कि वो रजसिक है, तमसिक है या सात्विक है। हम सबको, चाहे हम रजसिक हो, तमसिक हो या सात्विक हो, हम अगर प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करेंगे, हम जो है शुद्ध सत्व में चलेंगे, परम गति को प्राप्त करेंगे। इसका ज्वलंत उदाहरण प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में किया। तमगुण में जो हिप्पी थे, प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाए। जो रजगुण में बड़े बड़े सेठ थे, जो अम्बरीश प्रभु करके जो थे, अल्फ्रेड फ्रोड, रजगुण में पैसा पैसा, वो भी प्रभुपाद जी के शरण में आए, भक्ति किए और शुद्ध अब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना रहे। वो सतोगुण में जो थे, जैसे परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, पीएचडी, डबल पीएचडी, और श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, डबल एमबीए, वो सतोगुण में, वो सब प्रभुपाद जी से मिलकर शुद्ध सत्व में चले गए और परम गति को प्राप्त किए। धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी के आंदोलन, चाहे वो तमगुण में हो, रजगुण में और सतोगुण में, वो भगवान का नाम उच्चारण करते करते शुद्ध सत्व में परम गति को प्राप्त किए। प्रभुपाद जी ने कर दिखाया, हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जपा में लगाया, दुखियों को सुखी कर दिया। और हमें क्यों पीछे रहना है? हमें भी प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ना है, हरि नाम का जप करना है, आपसे लेके शरीर त्यागने तक। ये महामंत्र का अगर उच्चारण करेंगे, हम अच्छे भक्त बनेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हमें कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि मैं अच्छा भक्त बनूंगा, बहुत अच्छा भक्त बनूंगा, औरों को भक्त बनाऊंगा और अपने जीवन को सार्थक करूंगा या करूंगी।
हरे कृष्णा।